अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी जो इस एक्सरसाइज की जो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो उसका लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 बाकी इस चैप्टर के बाकी वीडियोस का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें तो यूट्यूब पर बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 16 है 625 कि हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे और स्क्वायर होता क्या है। तो चलो डिटेल से इसको समझते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, फाइंड द स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे आप टेकिंग स्क्वायर। तो 16 के जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी इसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 16 तो 6 6 आर 36, यहाँ पर हो जाएगा 3 कैरी, 6 1 आर 6 और 9 96। यहाँ पर 0 लगाएंगे, 6 1 आर 6 और ये 6 और ये आपके पास आ जाएगा 9 6 15, 15 से 1 तो ये 256, यानी 16 के जब स्क्वायर आप लेंगे टेकिंग स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 256 इस तरीके से इसका आएगा सॉल्यूशन। आगे एक और पार्ट कर लेते हैं, पार्ट बी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला पार्ट हम 625 टेकिंग स्क्वायर आपके इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। जब स्क्वायर करते हैं इसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसको एक को ऊपर रख लें और एक को नीचे रखकर आप उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें। 5 5 जार 25, 2 आ जाएगा, 5 2 जार 10 और 2 12, 1 हो जाएगा कैरी, 5 6 जार 30 और 31। यहाँ पर आप 0 लेंगे जब आप दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, सेकंड नंबर के साथ यानी टेंस के साथ, तो आप यहाँ पर 0 लगाते हैं। 0 इसलिए कि वो यूनिट को आप छोड़कर आप 10 से शुरू करते हैं, और जब 100 से करते हैं यहाँ पर 2 0 आप 1 10 100 प्लेस से आप शुरू करते हैं। इसको 0 लगाने का ये जो है रूल, इसकी बेसिक वजह ये है। तो 2 5 जार 10 और 1 कैरी, 2 2 जार 4 और 1 5, 2 6 जार 12। यहाँ पर हम अब 2 0 लगाएंगे क्योंकि हम 100 प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 5 जार 30, 3 आ जाएगा कैरी, 6 2 जार 12 और 3 15, 1 आ जाएगा कैरी, 6 6 जार 36 और 1 37। तो इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 5 2 और 6 और ये हो जाएगा 10, 1 कैरी, इस तरह 9। तो 390,625 इसका जो आएगा हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तो इसी तरह अगला नंबर हमारे पास 2560 है। तो 2560 को हम इसके ऊपर स्क्वायर कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर। तो इसको भी 2 बार आप लिखकर जो है ना आप एक दूसरे के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें। जब इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2560 जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, चलो कैलकुलेटर से मैं इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ डायरेक्ट। तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास ये, यानी 6,553,600 ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे एक और पार्ट डी पार्ट को भी लिख लेते हैं। कैलकुलेटर के साथ भी आप मल्टीप्लाई, बल्कि आप हाथ से बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छी तरीके से ये इसको आप कर लेंगे। तो अगला नंबर हमारे पास 1089 है। तो इसको आप 1089 का आप स्क्वायर लेंगे और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1089 मल्टीप्लाई बाई 1089। तो इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास आ जाएगा डी पार्ट का। इसका सोल्यूशन हमारे पास 1,185,000 और 921 इसका जो सोल्यूशन आएगा ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे ई पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला पार्ट हमने ई लिख चुके हैं 562। तो 562 का आप स्क्वायर करेंगे और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 562 को इसके साथ।
तो इसका जो आपके पास सोल्यूशन आएगा 3.1 का, तो इसका आपके पास आ जाएगा 315,000 और 844। ये इसका हो जाएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास 1600 है। तो सोल्यूशन जब इसका, ये तो बहुत सिंपल है। 1600 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसको जब दो बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1600 मल्टीप्लाई बाई 1600 तो 16 256 हमारे पास ये हो जाता है। और 1 2 3 4 4 ज़ीरो आप लगाएंगे तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी 2,560,000 ये इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अगले पार्ट को लिख लेते हैं। हमारे पास अगला जो पार्ट है, तो जी पार्ट हम यहाँ पर लिख चुके हैं। 810 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं और इसको दो बार मल्टीप्लाई करते हैं 810 के साथ। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे जल्दी से हम कर लेते हैं कि ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो ये आपके पास 656,000 और 100 ये आपके पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। आगे एच पार्ट को लिख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास ये जो एच पार्ट है इसका 2500 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी बहुत सिंपल है। इसका आप ट्रिक समझ सकते हैं। 25 को 25 के साथ करेंगे तो 625 आ जाएगा और 1 2 3 4 4 ज़ीरो आप लगाएंगे तो इस तरह ये आपके पास 6,250,000 आपके पास ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास 490 है। तो 490 को आप स्क्वायर करेंगे तो 490 मल्टीप्लाई बाई 490 तो इसका जो आई पार्ट का जो सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 240,000 एंड 100 240,000 एंड 100 इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट जे पार्ट। अच्छा जी, 5,600 इसका जब 5600 का आप लेंगे तो स्क्वायर करेंगे, इसको दो बार आप ज़रब देंगे। तो कैलकुलेटर पे जल्दी से इसको मैं लिख लेता हूँ। तो इसका गालबन आ जाएगा सॉल्यूशन हमारे पास और इसके साथ 4 ज़ीरो आएंगे क्योंकि 1 2 3 4। तो ये हमारे पास 31,360,000 हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आएगा। आगे एक और पार्ट को, के पार्ट को लिख लेते हैं। तो के हमारे पास जो है, जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 1 10 100,000 10,000 यानी 10,200 हमारे पास। इसका इसी तरीके से आप करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो सॉल्यूशन में आपके पास आखिर में 4 ही ज़ीरो होंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आप ज़ीरो आखिर में इस तरीके से 104 मिलियन और 40,000 इसका ये सॉल्यूशन आएगा। लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एल जो है, एल क्वेश्चंस को मैं लिख लेता हूँ। 1,210 हमारे पास है तो इसका 110 इसका जब स्क्वायर लेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन हमारे पास इसका आ जाएगा यानी ये आएगा हमारे पास 1,464,100 इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास
तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा आपने समझना है। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट सॉल्विंग, यानी हमने फैक्टराइजेशन या डिवीजन से इस तरह सॉल्व नहीं करना। चेक यानी वेदर द फॉलोइंग नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट दियर एंडिंग डिजिट। लास्ट जो डिजिट है सिर्फ इसको वंस यानी टेंस इसको देखना है लास्ट। वैसे यहाँ से हम देखते हैं तो ये लास्ट है या ये वंस टेंस यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इसको देखकर आपने बताना है विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व के बगैर। चेक यानी वेदर द फॉलोइंग नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट दियर एंडिंग। आखिरी हिस्से को आप देखकर ये बताएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो मैं लिख लेता हूँ। इसका जो ए पार्ट है 441। तो दोस्तों अब हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको एक रूल बता दूं। अगर ये इसको कहते हैं यूनिट वंस, टेंस और 100, ये जो यूनिट प्लेस पर जो आपके पास जो डिजिट है, अगर ये आपके पास 1 है, ठीक है, तो अगर ये आपके पास यूनिट प्लेस पर अगर ये 1 है तो ये नंबर जो है ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हो सकता है यानी पॉसिबिलिटी, अगर जिस तरह 11 11 121, 11 11 आर 121, तो 131 तो किसी का नहीं है लेकिन ये तो है, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी मौजूद है। अब हम इसको आया चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो चलो अब इसको हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। प्राइम नंबर हमारे पास 2 3 5 7 वो नंबर जो सिर्फ अपने आप पर होते हैं, 9 इसमें नहीं है, नेक्स्ट 11 है। वो नंबर जो सिर्फ अपने आप पर या 1 पर डिवाइड होते हैं उसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो अब हम इसको 441, चूँकि ये यहाँ पर 2 पर यूनिट प्लेस पर जो है ना हमारे पास इवन नंबर नहीं है, आड है, ये 1 है, तो 2 पर तो नहीं हो सकता। 2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 3 है। तो इनको सब डिजिट्स को जमा करें तो ये आपके पास 9 है, 9 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो लिहाजा ये डिजिट जो है, ये जो नंबर है ये 3 पर डिवाइड होगा। तो हम 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 आर 3, फिर 1 यहाँ पर आएगा 14, 3 4 आर 12, तो ये 21, तो 3 7 आर, यानी जब आपने इसको 441 को 3 पे डिवाइड करेंगे ये आएगा। नेक्स्ट आप करेंगे 7 और 4 11, 11 और 1 12, लिहाजा फिर ये मज़ीद 3 पर हो सकता है। 3 4 आर 12, 2 यहाँ पर आएगा, तो 3 9 आर 27, फिर 7 7 आर और फिर 7 1 आर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 441 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने की है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, जब इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लें, अगर वो आपके पास पेयर की सूरत में आ रहे हैं, यानी 3 का स्क्वायर आ रहा है और मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर आ रहा है, सारे डिजिट्स जो है इसमें यानी ये 3 के स्क्वायर में आ रहे हैं, स्क्वायर में आ रहे हैं जितने भी प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल एक डिजिट होता, सिर्फ 5 होता, यानी उसका स्क्वायर ना होता, तो लिहाजा फिर ये कंप्लीट स्क्वायर ना होता। तो इस तरह हमारे पास 400 ये जो है इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 7 का आप यानी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर मैंने इसके ऊपर, तो ये आपके पास 321, ये आपके पास 21 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चंस में विदाउट यानी सॉल्विंग चेकिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, यस। तो ये हमारे पास क्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। हमने इसको निकाल भी लिया, तरीका भी बता दिया, यानी आपने ये देख लिया यहाँ पर कि जब आपने 441 का स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास इसके इक्वल आ गया 21 का, और 21 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो लिहाजा 21 आ गया, यानी स्क्वायर द रूट 441 ये आ गया। सो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके 441 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमने इसको बहुत आसानी के साथ, अब बाज़ नंबर हैं कि उसको आप देखेंगे तो देखते ही आपको पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी आपको बताते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला जो नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है, यहाँ पर आप 625, तो अगर किसी यूनिट आपके पास कोई भी नंबर है तो उसका यूनिट का हिस्सा 5 है। अगर 5 है तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस तरह 25 है तो ये 5 का स्क्वायर है, और इसी तरह 35 हमारे पास नहीं है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी मौजूद है। लिहाजा यानी 625 यानी मे बी
परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अब आगे हम जस्टिफिकेशन इसकी करते हैं, देखते हैं कि आया ये है हमारे पास या नहीं है। इसकी जो है ना हम उसके रूट निकालेंगे। तो 625 को यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लें, ये 5 और होगा, 5 1 ज़ार 5, यहाँ पर आएगा तो 12, 2 5 2 ज़ार 10, 2 5 5 ज़ार, और नेक्स्ट 5 2 ज़ार 10, और यहाँ पर आएगा 5 के साथ, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। तो ये जो नंबर है आपके पास, ये जो आ चुका है, ये आपके पास आया था, यानी ये किसके इक्वल है, ये 625 जो है ये आपके पास, यानी स्क्वायर रूट आप यहाँ पर इसका लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई, ये इसके पेयर्स में आ रहे हैं। तो लिहाजा आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, और ये दोनों के ऊपर स्क्वायर हो तो आप 5 इस 5 को और इस 5 को आप एक ही उसमें लिख लें, 5 और 5 का स्क्वायर। तो लिहाजा स्क्वायर द रूट ये 5 5 ज़ार 25, 25 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 25, यानी जब 625 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये 25, सो यानी 625 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर आपके पास देख रहे हैं 2560, कि ये जो है ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नंबर जिसका यूनिट का हिस्सा 0 हो, तो ओ सिर्फ 0 हो, डबल 0 ना हो, तो ओ कभी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जिस तरह आपके पास यानी 10 है, 20 है, और इस तरह 30 है, 90 तक आप कर लें, इसमें एक 0 आ रहा है, एक 0 जिसकी यूनिट प्लेस पर हो। अगर 100 हो जाए तो ये तो 10 का स्क्वायर है, यानी 2 0 जिसमें आते हैं वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास नहीं हो सकता। तो 2560 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम देखकर हमें पता चल परफेक्ट स्क्वायर, यानी देखकर हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो डी पार्ट है 1089, तो इसको देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। तो ये भी आपको बता देते हैं, ट्रिक से बताते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो भी नंबर हो जिसकी यूनिट प्लेस पर 9 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास, अगर वो आपके पास क्या है 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और हो भी नहीं सकता। तो अब हम इसको देखते हैं कि आया ये किन भी यानी परफेक्ट स्क्वायर। अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पर। तो 1089 इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत ये अगर आप कर लें तो 3 पर डिवाइड हो सकता है, 3 3 ज़ार 9, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 18 3 6 ज़ार 18, और यहाँ पर 3 3 ज़ार 9। तो अगर दोबारा करें आप 3 पर तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, नेक्स्ट आप करेंगे 11 11 121 और 11 1 ज़ार 11। तो आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11, यानी ये पेयर में आ रहे हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 11 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 एंड 11 को एक साथ लिख सकते हैं ऊपर स्क्वायर, तो ये 33 का स्क्वायर आपके पास आएगा, स्क्वायर द रूट। ये जब कैंसिल करेंगे आप तो ये आपके पास 33 यानी 1089 जो है, जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 33 आपके पास आ गया। सो यानी 1089 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह हमने ट्रिक्स को जब हम देखते हैं कि ये हो सकता है तब उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर शुरू से देखते ही हमें पता चल जाए कि ये नहीं हो सकता, उस पर हम टाइम भी ज़ाया नहीं करते। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट है 562। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट में लिख लेता हूँ 562, और इसका हम बताएंगे पहले ही से, पहले स्क्वायर रूट तो नहीं लेते, पहले ये बताते हैं कि आया अगर किसी हिस्से की यूनिट प्लेस पर आपके पास 2 हो तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपके पास अगर 2 आ जाए किसी भी यूनिट प्लेस पर तो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो
तो लिहाजा इसको में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉल्व भी करेंगे तो ये आपके पास नहीं होगा। ये इसकी यूनिट प्लेस पर वंस जो यूनिट यहाँ पर यानी देखेंगे आखिर में यहाँ पर जो डिजिट है अगर वो 2 है तो वो हमारे पास नहीं हो सकता। तो 562 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसको भी आप अब सॉल्व करके कर लें तो ये आपके पास नहीं होगा। लेकिन चलो मैं आपके तसल्ली के लिए इसको फिर भी कर लेता हूँ। अगर 2 से आप 2 2 जार 4 1 2 8 जार 16 2 1 जार 2 यहाँ पर आप देख लें कि ये किस नंबर से हो सकता है डिवाइड। 281 अगर होता है डिवाइड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब 2 पर नहीं होगा, यानी 2 जो है ना कम से कम 2 बार इसको तकसीम करना चाहिए। कोई भी नंबर उसको डबल उसको तकसीम करना चाहिए। 3 हो तो एक बार 3 पर, फिर दूसरी बार यानी पूरा पेयर आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। सो 562 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आसानी से आप ऊपर आपको अगर ये यहाँ पर 2 है तो आप उसके बारे में कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले पार्ट की तरफ। तो इस नंबर को जब आप देखेंगे 1600 जो आपके पास 1600 लिखा हुआ है तो इसमें आखिर में आपके पास 2 ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट पर मतलब 2 ज़ीरो हो, मैंने कहा ज़ीरो हो तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन सिंगल ज़ीरो तो नहीं होता। अगर डबल ज़ीरो आ जाए तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अब ये नंबर कैसे यानी हो सकता है, यानी ये तो हमने कह दिया कि हो सकता है, हो नहीं भी सकता लेकिन हो सकता है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो इसको आप 40 ज़रब 40 आप लिख सकते हो, क्योंकि 40 ज़रब 40 आप करते हो तो 4 चौक 16 और 1 2 ज़ीरो आप लगा देते हैं, इससे 1600 आसानी से आ जाएगा। तो ये 40 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ आप कैंसिल करेंगे तो ये आसानी से आपके पास 40 के इक्वल, यानी जब 1600 का, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास स्क्वायर है, तो लिहाजा 1600 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह आप इसके बारे में वो कर सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर जो अगला पार्ट है हमारे पास 810, इसमें चूंकि आपके पास यूनिट प्लेस पर सिर्फ एक ज़ीरो आ रहा है, तो एक ज़ीरो जिस नंबर के आखिर में हो वो कभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चंस भी हो गया। यहाँ पर एच पार्ट है 2500 यानी 2500, तो जिसके आखिर में आपके पास डबल ज़ीरो आ जाए तो वो हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये है या नहीं है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। जब आप स्क्वायर द रूट 2500 आप लेंगे तो आप देखें 5 5 ज़ार 25, तो एक ज़ीरो यानी 50 को 50 के साथ ज़रब अगर आप कर लें, 50 ज़रब 50 5 5 25 और 1 2 2 ज़ीरो आसानी से। तो इस तरह ये 50 का मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल करेंगे तो इससे आ जाएगा 50, यानी 2500 का जब आपने ये लिया तो ये आपके पास इसका जो सोल्यूशन आएगा वो ये आएगा 50 जब इसने सॉल्व कर। सो आप लिख सकते हैं कि 2500 आपके पास इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह आप इसके नीचे लिख सकते हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास, तो अगला पार्ट आप देख सकते हैं 490 है। तो वो पहले ही मैं बता चुका हूँ, जिस नंबर के आखिर में सिंगल ज़ीरो हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सो 490 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पर 5600 आ गया 5600, तो इसमें डबल ज़ीरो आ गए तो ये हो भी सकता है। तो अब हो सकता है, तो चलो अब इसको देख के जो है ना इसका सोल्यूशन देखते हैं कि ये है या नहीं है। तो ये पार्ट, तो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ आपके पास कि ये है या नहीं है। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक ये है कि अगर आपके पास ये डबल ज़ीरो है और यहाँ पर एक पेयर है डिजिट्स का, तो वो भी कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। यानी जिस तरह आपके पास 2500 था, यानी ये भी 5 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये 56 तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर जिस तरह ये 25 यानी 5 का स्क्वायर है, तो ये इन 2 ज़ीरो में हम एक ज़ीरो इसके साथ लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। वैसे तो अगर डबल ज़ीरो हो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका सोल्यूशन आप देख लें तो ये आपके पास जो है इसका जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से भी अगर आप इसको देख लें तो ये आपके पास इसका जो सोल्यूशन आएगा 74.83। तो ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है। सो यानी आपके पास
5600 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें यहाँ से इसका, मैंने आपको पहले से बता दिया कि ये नहीं हो सकता। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये आपके पास यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर सिर्फ आपके पास ये 4 नंबर्स हैं, 2 उसमें से 0 है, तो यहाँ पर फिर परफेक्ट स्क्वायर लाजमी होना चाहिए। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला जो पार्ट है हमारे पास के, यहाँ पर आपके पास 1s 10s 100,000 10,000 यानी 10,200 आखिर में आपके पास 00 आए, तो ये नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका दोस्तों आसान सा तरीका ये भी मैंने आपको बता दिया इससे पहले भी कि ये 2 0 इसके अलावा जो नंबर है उसको देखें कि वो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। तो 102 तो किसी का 100 है, 10 दाए 100, 11 11 121, तो इस बीच में तो हमारे पास 102 110 तक कोई भी नंबर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, बल्कि इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जब कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है आपके पास 100.995 यहाँ तक ये जाएगा। मतलब आपके पास ये 10,200 इज़ नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह इसको भी आप कर सकते हैं। अगला लास्ट पार्ट है यहाँ पर 1210 और इसके यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है, और अगर 0 हो, हमारे पास सिंगल 0 हो, तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर जो है वो नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इस तरह ये क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही हम अपलोड करें यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, वो जो घंटी के निशान है, ताकि बर वक्त यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी एक बार यानी लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।